और इस डिविजिबिलिटी में हम लोग यहाँ पर पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है तो कैसे है, हम उसकी पहचान कर पाए। इस डिविजिबिलिटी के अंतर्गत मैंने आपको 0 की बताया, 1 की बताया, 2 की बताया, 3 की, 4 की, 5 की और 6 की। जो जनरल क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं एक-एक पर, उसको भी हम लोग कवर करते जा रहे हैं। आज हम लोग 7 से इसको कंटिन्यू करेंगे, 7 से डिविजिबिलिटी कंटिन्यू करेंगे। तो आज आपकी कॉपी में 7 से डिविजिबिलिटी का पॉइंट होना चाहिए। तो आइए अगले पन्ने पर चलते हैं और 7 से हम भाज्यता की पहचान करते हैं। बात हम करते हैं 7 से। देखिए, अभी हम आगे जब आपको एक टॉपिक होता है जिसमें हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं वैल्यू को, वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो वहां पर उसका उपयोग हम कैलकुलेशन में सीखेंगे। अभी भाज्यता में भी उसका उपयोग हम करके दिखाएंगे, लेकिन अभी जो जनरल पहचान के रूल्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। 7 से भाज्यता की बात हम लोग करने जा रहे हैं। कोई संख्या 7 से कट रही कि नहीं कट रही, देखिए कुछ अभाज्य संख्या है, जैसे 7 है, 11 है, 13 है, इस तरह के जो कुछ अलग अलग नंबर है उनको हम लोग यहाँ पर एक अलग कैटेगरी में लेकर चल रहे हैं और उसी अलग कैटेगरी के हिसाब से हम कंटिन्यू करेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हम कुछ संख्याएं जैसे ऐसे ले रहे हैं, प्लीज आप ध्यान से देखते जाइएगा। हम नॉर्मली कोई एक संख्या ले रहे हैं जो 7 से कट रही है। सपोज करिए मेरे पास एक संख्या है 343। मैं आपको कंफर्म कर दूं कि यह 7 से कट जाएगी, ठीक है। अब उसको हम पहचाने कैसे कि यह 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है। इसके लिए कुछ टर्म्स होते हैं, रूल होते हैं, और उस रूल को थोड़ा ध्यान से अप्लाई करके पहले देखिएगा। इसके बाद फिर मैं उस प्रोसेस को लिखवा भी देता हूँ कॉपी में, और लिखवा कर उसका उपयोग भी मैं समझा देता हूँ। प्लीज आप लोग फोकस करके समझिएगा। इसमें क्या होता है, जब भी कोई संख्या हमें 7 से पहचान करनी होती है कि वह कट रही है कि नहीं कट रही है, तो हम उसके अंतिम अंक को 2 से गुणा करते हैं। अंतिम अंक को अर्थात इकाई के अंक को 2 से गुणा करते हैं। और ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ कि वो याद किया पैटर्न नहीं है, ये बनाया गया पैटर्न है, और मैं इसको बनाने की प्रोसेस और प्रक्रिया भी आपको भी थोड़ी देर में समझा दूंगा। मैंने कहा 2 से आप गुणा कर दो, 2 से गुणा करते ही मान हो जाएगा 6। कितना हो गया? 6। अब इस 6 को बचे नंबर से घटा दीजिए। जैसे 34 में से हम 6 घटाएं अगर, तो 28 हो जाएगा। क्या आप कंफर्टेबल हैं इस बात के लिए कि 28 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? हाँ, कट रहा है। इसका मतलब यह पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। तो नियम क्या बना, आप इसका रूल समझने की कोशिश करिएगा। मैं रूल लिखवा रहा हूं, आप प्लीज लिखिएगा। अंतिम अंक, अंतिम अंक अंतिम अंक को, अंतिम अंक को 2 से गुणा कर, अंतिम अंक को 2 से गुणा कर बची बची संख्या, बची संख्या से घटाते हैं। बची संख्या से क्या करते हैं? घटाते हैं। यदि प्राप्त मान, यदि प्राप्त मान 7 से कट जाए, प्राप्त मान 7 से कट जाए, तो पूरी संख्या भी, पूरी संख्या भी 7 से कटेगी। ये देखिए, यही टर्म होता है, यही प्रोसेस होता है। इसमें भी अभी लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगा, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कैसे वह कंफ्यूजन बनेगा और कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सपोज करिए ए नंबर आपको मैंने दिया है, मैंने कहा कि आप क्या करो, अंतिम अंक को 2 से गुणा करो, बची संख्या को, बची संख्या को जो मान आए उसको बची संख्या से घटा दो। यदि वह संख्या 7 के पहाड़े में आ रही है तो पूरी संख्या भी 7 के पहाड़े में आ जाएगी। अब हमने ऐसे जनरली कोई नंबर ले लिया, मैंने कहा कि 527 है। मैंने कहा कि प्लीज इसको चेक करके बताइए 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो आपने क्या किया, जो हमने प्रोसेस पैटर्न बताया है उसके हिसाब से आपने इसको 2 से गुणा किया। जैसे 2 से गुणा किया है 14 हो गया। इस 14 को अब 52 से जब घटाएंगे तो 12 से 4 8, 4 से फिर 38 हुआ। 38 7 के पहाड़े में नहीं आता, अर्थात यह संख्या भी 7 के पहाड़े में नहीं आएगी। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा है, सर अगर मान लो हम इस समय जो घटा के प्राप्त करते हैं, अगर वह मान ऐसा कोई बड़ा नंबर हो, जिसको मतलब यही डिजिट अगर 3 में ना हो के 4 में हो, 5 में हो, 6 में हो, तो हम कैसे पहचान कर पाएंगे? तो पहली चीज तो मैं एक नंबर अपने से ऐसा लेता हूं जो 7 की टेबल में आता हो। हम ऐसे पहचान करने के लिए आपको कुछ बातें बताते हैं, और ये रूल जानते हैं ना, केवल बनाना। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर ऐसे उठा लेता हूँ जो 7 के पहाड़े में आए, तो आपको उसको मैं पहचान करके दिखाऊं। जैसे देखिए, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि 3689 ये नंबर आपका 7 के पहाड़े में आएगा। इसको थोड़ा सा हम रूल के हिसाब से लेके चलते हैं, देखिए कैसे यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। इसको हमने कहा 2 से गुणा कर दिया भैया, 18 हो गया। 18 को इसमें से घटा दीजिए, तो 10 से 8, 8 से 8 शून्य होता है, 6 से 1 5 होता है, और ये देखिए 350 हो गया। अब अगर ऐसा हो जाए कि अंतिम में शून्य दिख रहा हो, तो हम कंफर्म ऐसे ही कर सकते हैं कि शून्य खत्म कर दो। 35 देखिए 7 के पहाड़े में आता है। यही अगर 350 की बजाय कोई और नंबर होता
तो हम इस प्रक्रिया को फिर दोहराते और तब तक दोहराते जब तक कि आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते कि यह संख्या 7 से कटेगी। हालांकि इसको देखकर तो आप पहचान ही गए होंगे कि यह संख्या 7 से कटेगी। 7 से क्यों कटेगी? आपने देखा कि यहाँ पर अंतिम में 350 बच रहा है और 350 7 के पहाड़े में पक्का आ जाएगा, क्योंकि 35 आता है तो 10 तो मतलब अंतिम तो आना ही आना है। और थोड़ा सा बड़ा नंबर मैं उठाता हूँ, और बड़े नंबर को आप ध्यान से देखिएगा और उसको पहचानने की कोशिश करिए। थोड़ा सा अपने मन से लग करके सब लोग देखिए। देखिए, मैंने एक नंबर लिया 54915। मैंने एक नंबर दिया कि मैंने कहा कि आप प्लीज सभी लोग चेक करके बताएं। यस। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। इसको आप पहचान करके बताइए क्या संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। चलिए, इसको भी मैंने अंतिम को 2 से गुणा किया तो आया मान 10। मैंने 10 ले जाके इसमें से घटाया, 1 हुआ, 8 हुआ, 4 हुआ, 5। अभी भी आपके पास इतना बड़ा नंबर है कि आप डायरेक्ट पहचान नहीं सकते हैं। मैंने कहा अंतिम में 2 से गुणा किया, 10 आया, 10 से इसको घटा दिया तो यहाँ पर 5481 हो गया। अंतिम को हम 2 से गुणा करते हैं, 7 से नहीं करते हैं, गलत किया। तो यहाँ पर 2 आया, 2 को इसमें से अब घटाएंगे, 200 घटाते ही 8 से 2 6 हो गया और 4 हो गया है, 5 हो गया। मान लीजिए अभी भी आप कंफर्टेबल नहीं है, नहीं समझ पा रहे कि संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप इसको फिर 2 से गुणा कर दीजिए। भैया 12 आएगा, 12 इसमें से फिर घटाइए, तो देखिए 2 हो जाएगा और 4। अब आपको कंफर्म है कि 42 7 के पहाड़े में आता है। 42 7 के पहाड़े में आता है, और अगर 7 के पहाड़े में आता है तो पूरी संख्या भी 7 के पहाड़े में आएगी। मैं आपको बताऊं कि इस रूल का उपयोग बहुत ही नॉमिनल और मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा करने को मिलेगा, बहुत लेस होगा। लेकिन हमारे पास कॉन्फिडेंस हो, हमारे पास सीक्वेंस हो, हमारे पास इतना पता हो हमको कि हम जान सके कि पहचान सके कि कोई संख्या 7 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वह संख्या उसके टेबल में आ रही कि नहीं आ रही। इस हिसाब से इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो उपयोग है इसका लेस है, लीस्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है। ये आप ध्यान से समझिएगा, और बाकी इसी हिसाब से आप वर्किंग कर सकते हैं। और यह प्रक्रिया कई सारे नंबर में जो अभाज्य संख्याएं जिसमें लगती है, लेकिन सबके लिए अलग अलग रूल बनाए जाते हैं और रूल कहीं से याद नहीं किया जाता, रूल खुद से डेवलप किया जाता है। मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। ये आपको कंफर्म हो गया होगा 7 की भाज्यता का, तो इस प्रकार से हम 7 की भाज्यता का निर्धारण कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, 8 पर आइए आप लोग। 8 से, अब जैसे 8 से अगर मैं आपको भाज्यता सिखाऊंगा, तो मैंने आपको 2 की भाज्यता बताया था। 2 की भाज्यता में हमने लास्ट डिजिट चेक किया था। हमने क्या चेक किया था? लास्ट डिजिट। हमने देखा लास्ट डिजिट अगर 0 था, 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, अर्थात 2 से कट रहा था, तो संख्या 2 से कट रही थी। अगर हम 4 से आपको बताए थे तो मैंने कहा था लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट 2 डिजिट, हमने लास्ट 2 डिजिट चेक किया, जिसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल था, वह संख्या 4 से डिविजिबल थी। अब जब बात 8 की आएगी तो यह 2 की पावर 3 होता है, तो हम कह रहे हैं यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य हैं, तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। वह संख्या भी क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। मतलब कोई संख्या का अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। दैट मीन्स वी नीड टू चेक द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर। आपको क्या चेक करना है? लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर। आपको अंतिम 3 अंकों को चेक करना है, बाकी पूरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से अगर हम लास्ट 3 डिजिट चेक कर रहे हैं जो कि 8 से कटेगी, तो कुछ बातें इसमें भी इसके साथ अप्लाइड हो जाती है, वो भी ध्यान से सुनते जाइएगा क्या अप्लाइड हो जाती है। जैसे एक बात तो ये ध्यान रखिएगा कि 8 से कटने वाली सभी संख्याएं 4 से 2 से अवश्य कटेंगी, अवश्य कटेंगी। अब आप सुनिए, अगर कभी मैंने लिख दिया 4 से कटेंगी, तो हम 2 से ना भी लिखते तब भी आप जान जाते कि 2 से तो जरूर कटेंगी। मैंने कहा 8 से जितनी भी संख्याएं कटेंगी 8 के पहाड़े में आएंगी, वो कन्फर्म है कि वह 4 के पहाड़े में जरूर आएगी। और अगर वह 4 के पहाड़े में आएंगी तो कन्फर्म है 2 के पहाड़े में जरूर आएंगी। लेकिन अब यहीं पर रिवर्स अगर हम आपसे कहते, लेकिन ध्यान से देखिएगा कि 4 तथा 2, 4 तथा 2 से कटने वाली 4 तथा 2 से कटने वाली सभी संख्याएं 8 से नहीं कटेंगी। ये आपको याद रखना चाहिए, नहीं कटेंगी। मतलब अब ये मत सोचना कि जो 4 से कट जाए, 8 से कट जाए, सॉरी 4 से कट जाए, 2 से कट जाए,
वह जरूरी हो गया कि 8 से भी कट जाएगी, नहीं ऐसी बात नहीं है। जो 8 से कटेगा, हाँ ये कन्फर्म है कि उसके अंतिम में आप ये समझ लीजिएगा, उसका जो लास्ट डिजिट रहेगा वो 02468 ही रहेगा। अंतिम 2 डिजिट जो रहेंगे वो 4 से कटने वाले रहेंगे, और अंतिम 3 डिजिट को भी चेक करना है, क्योंकि हम लोग पहचान जब शुरू करते हैं ना तो अंतिम डिजिट से ही देखकर बढ़ते हैं। अंतिम डिजिट पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अंतिम 2 डिजिट पे 4 अंकों से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, और अगर हम तीसरे पर भी पहुंच रहे हैं तो पहले 2 स्टेप को क्रॉस कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ प्रवीण कैसे। ध्यान से सुनिएगा। मैंने कोई नंबर उठाया, जिस सपोज करिए 84282। मैंने कहा कि इसको चेक करिए कि यह संख्या 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है। आप इसको कैसे चेक करेंगे बताइए? सबसे पहले आप अंतिम डिजिट चेक करिए। अंतिम हमारा 2 से कट रहा है तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर यहीं पर अंतिम में 1 3 7 5 9 होता तो मैं आगे ही नहीं बढ़ता, कहते कि यार ये विषम संख्या है, 8 से कटने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि 2 ही से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसके अलग अलग लेयर हैं। अब अगर हमने 2 से अपनी एक टेबल क्रॉस करी है तो हम 82 मतलब अंतिम 2 डिजिट को चेक करेंगे। 82 क्या 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा ना, 20 चौके 80 होता, तो कह दीजिए भैया जब 4 से नहीं कट रहा है तो 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहीं पे इसको रोक दीजिए। मान लीजिए मैं आपको एक नंबर देता 153717। मैं आपसे पूछता कि चेक करो 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। आंख बंद कर कह दीजिए सर नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि अंतिम में 7 है। जब यह विषम है तो कैसे सवाल ही नहीं कटती है। इसको भी खत्म करो। फिर आगे बढ़ा मैंने कहा 428548। अब मैंने कहा इसको थोड़ा चेक करके बताइए क्या संख्या 8 से कटेगी। तो आप बहुत खुशी खुशी देखिए इसको चेक कर रहे हैं। अंतिम में 8 है, बड़ी खुशी हुई। 48 से 12 चौके 48 होता है, ये भी बहुत अच्छा लगा। अब हम फाइनली इसको चेक करेंगे। ठीक है, अंतिम 3 डिजिट को। अंतिम 3 डिजिट को चेक किया तो 8 छंग 48। अब इसको देखिए, अगर मैं सोच रहा था तो 8 छंग 48 होता है, और 6 और 8 68 8 के पहाड़े में नहीं आता है। मतलब अगर इसको सोचिए तो 8 के पहाड़े में नहीं आएगा। 8 छंग 48 होगा, 48 के बाद 2 और 4 मिलके 6। 68 8 के पहाड़े में नहीं आता तो यह संख्या भी नहीं कटी। अब आपने देखा संख्या 2 से कट रही थी लेकिन 8 से नहीं कटी। संख्या 4 से कट रही है अर्थात 2 से भी कट रही है लेकिन 8 से नहीं कटी। हाँ, अगर हमें कुछ ऐसे नंबर देखिए ऐसे मिला 921851 2। अब मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है, मैंने कहा कि इसको चेक करके बताइए कि यहाँ पर यह संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। आपने देखा कि अंतिम डिजिट 2 से कट रहा है, अंतिम 2 डिजिट 4 से कट रहा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। और मैं अंतिम 3 डिजिट को जब चेक किया तो 51 में जब 8 का पहाड़ा करेंगे तो 8 छंग 48 होगा, और 48 के बाद 3 बचेगा, 8 चौके 32 होगा। मतलब यह 8 से कट जाएगा, यह 3 अंक, यह पूरी संख्या विभाग देकर देख लीजिएगा 8 से कट जाएगा। तो हमें 8 की भाज्यता के लिए हमें अंतिम डिजिट को पहले देखना है, अंतिम 2 डिजिट को देखना है। जब इन लेयर को आप क्रॉस कर जाइएगा तब जाके हम अंतिम 3 डिजिट को देखेंगे, नहीं तो वहीं से एलिमिनेट करके हम बढ़ जाते हैं। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमें इस हिसाब से, हाँ, अंतिम तो 48 तो था, 48 था लेकिन 4 से कट रहा था। मैंने कहा जो 4 से कटे ये जरूरी नहीं कि 8 से कटेगा, जो 2 से कटे ये जरूरी नहीं 4 से कटेगा। हाँ, ये कन्फर्म है। अब देखो जैसे 8 से कट रहा है, ये कन्फर्म है कि 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। मतलब जो 8 से कट गया, जैसे कभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे भाज्यता का जहां उपयोग करेंगे, लाइक एलसीएम एचसीएफ में हम कोई की भाज्यता चेक करेंगे। अगर कहीं हमको 8 की चेक करनी है, 4 की चेक करनी है, 2 की चेक करनी है, अलग अलग नंबर में करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे आप पूरे को मत करो, 8 से कर लो, काम हो जाएगा। अगर 8 से कट गया तो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। ऐसे ही एक और होता है कि अगर कभी आपको 9 की करनी है, 3 की करनी है, तो मैं कहूंगा आप 3 की मत करो, 9 की कर लो, जो 9 से कटेगा वो 3 से कट जाएगा। ये सब वैसे होते हैं जो अपने मल्टीपल के नंबर से, जैसे आप कभी भी सोचिएगा इस बात को, ध्यान सुनिएगा। कभी भी जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कहूं भाज्यता के लिए, मैं आपको नंबर दूं, सपोज करो मैंने कहा 2 दिया, या हम ऐसे कुछ नंबर दे रहे हैं, ध्यान सुनते जाइएगा। हमने कहा 3 दिया, 6 दिया, 9 दिया, इस प्रकार से हम नंबर दे रहे हैं। अब जैसे हम सीधा सीधा हम इसकी बात करें, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, इसको सोचा जाए। कोई नंबर अगर अपने वर्ग से कट जाता है, मतलब अपने वर्ग से कट जाएगा, जैसे अगर कोई नंबर हम उसके वर्ग से कटता देख रहे हैं, जो 3 के वर्ग के पहाड़े में आएगा, मतलब 9 के पहाड़े में आएगा, 18 आएगा, 27 आएगा, तो कन्फर्म है उसके भी पहाड़े में जरूर आएगा। मुझे अगर 3 9 इनकी पहचान करनी है, भाज्यता को चेक करना है, तो मैं 3 की ना करके 9 की चेक कर लूंगा। इसी प्रकार से अगर मैंने कहा 2 की, 4 की, 8 की चेक करनी है, तो मैं 8 का चेक कर लूंगा। 2 और 4 की जरूरत नहीं है,
जो 8 से कटेगा वो कंफर्म है कि 2 और 4 से कटना ही कटना निश्चित है। इस तरह के टर्म को आपको दिमाग में रखना है। यहीं पर एक प्रश्न बनेगा आपके सामने कि आपसे कहा जाएगा कि चेक करो, एक नंबर मैं दे रहा हूं आपको, 429812 ऐसे नंबर दिया। मैंने कहा चेक करिए, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा चेक करिए कि यह संख्या 8 से कटेगी कि नहीं, 8 से कटेगी या नहीं, प्लीज बताइए यह 8 से कटेगी या नहीं। तो आपने कहा सर मैं चेक करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आपने अंतिम देखा, बड़े खुश हो गए, अंतिम 2 देखा, बड़े खुश हो गए, 4 से कट रहा था, अंतिम 3 अंकों को देखा तो 8 से नहीं कट रहा था। तो मैंने कहा सर कट तो नहीं रही है, आंसर आपने नो दिया। मैंने कहा यदि नहीं कटा तो शेषफल बताओ क्या होगा। हालांकि शेषफल को बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये जनरल बातें आप लोग समझ लीजिए। शेषफल इस स्थिति में क्या होगा। अब शेषफल के लिए क्या करेंगे, पूरा भाग करेंगे नहीं, आपको बस अंतिम 3 अंकों को ही 8 से भाग करना है। पूरी संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, आपको डॉट 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 करके दे देगा एक नंबर, कहेगा अब इसको बताओ 8 से काट करके शेषफल क्या आएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल अंतिम 3 अंकों को चेक करना है, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी को बिल्कुल चेक करने की नीड नहीं है। आप अंतिम 3 अंकों को ही चेक करिए। देखिए, हम 124 को 8 से भाग करके देखेंगे। किसको? 124 को मैंने भाग किया 8 से, तो 8 एक के 8 जाएगा, 8 4 8 पंचे 40, 15 8 120 हुआ, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा, तो शेषफल इसका 4 हो जाएगा। तो पूरी संख्या को करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मैंने कहा ऐसे प्रश्न बने, अगर सपोज करिए 23984 डॉट 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 862134 8 कर दो। मैंने कहा कि चेक करो यह संख्या 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। चेक करिए कि 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अब सोचो इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, डॉट डॉट करके लिखा है, या हो सकता है डॉट भी फिलअप होते, 15-16 नंबर का कोई अंक का कोई नंबर होता, तो हमें क्या करना है, फिर वही चीज हमें करना है। हमें शुरू से मतलब नहीं है। हमें जैसे अंतिम देखा 2 से कट रहा था, अंतिम 2 अंक देखा 4 से कट रहा था, हमारी खुशी दिखी हमको, हमने जब अंतिम 3 अंकों को चेक किया तो 8 चौके 32, 8 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। अब जब नहीं आ रहा है, इसने हमसे कहा फिर रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर के लिए हम पूरी संख्या को करने की हमें आवश्यकता नहीं, हम उन्हीं अंतिम 3 अंकों को उठा लेंगे। मेरे पास 348 है और उसको मैंने 8 से भाग किया। देखो, तो 8 से जब भाग करूंगा तो यहाँ पर 8 चौके 32, 2 और 8 ना, 8 त्रिक 24, 24 4 28, तो रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा। इस समय भी रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये सब हमको कॉन्फिडेंस से समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अगर आपको यह प्रश्न मिलेगा, इस तरह की स्थितियां मिलेगी, तो आपको भाज्यता कंफर्म हो गई होगी 8 के लेवल की क्या बन जाती है, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा। क्लियर है? यस। आगे बढ़ता हूं, अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हो गए हो तो मैं चलता हूं 9 की भाज्यता पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अब जैसे हम लोग यहाँ पर 8 पर पहुंचे थे ना, तो हमने 2 और 4 की बात की थी। उसी प्रकार से अगर हम 9 पर आएंगे तो हम 3 की बात करेंगे। हमने 3 में जो मेथड रूल अप्लाई कराया था, वही रूल मेथड यहाँ पर 9 पर भी एप्लीकेबल होगा। मतलब यहाँ पर भी सभी अंकों का जोड़ यदि 9 के पहाड़े में आएगा तो वह संख्या 9 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। और उपयोग बहुत है 9 का, आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने कहा यदि, ध्यान सुनिएगा, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, सभी अंकों का योग क्या हो? 9 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी ना। कोई संख्या है जिसके सभी अंकों का जोड़ यदि 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि 9 2 1 8 5 2 4 6। अब आपको मुझे कहा जाए कि इसको पहचान करके बताओ कि यह संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। आपने वही प्रोसेस मेथड जो हम लोग लगातार लगाते हैं कि अंकों को जोड़ देते हैं। 9 2 11, 11 1 12, 12 8 20, 20 5 25, 2 27, 4 31, 6 37। जोड़कर देखा तो आ रहा है 37। अब 37 कहीं से भी 9 के पहाड़े में नहीं आता है, अर्थात संख्या 9 से नहीं कटेगी। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि हम लोग इस तरह से जोड़कर करें। आपको याद होगा
मैंने 3 के लिए मेथड बताया था कि आपको सिंगल सिंगल डिजिट पर काम कर लेना चाहिए, आपको पूरे पर वर्क करने की जरूरत नहीं है। कैसे? देखिए, 9 कट रहा है, ठीक है, 8 एक 9 हो रहा है, ये भी खत्म कर दीजिए। 5 और 4 मिलकर 9 हो रहा है, ये भी खत्म कर दीजिए। अब मेरे पास देखो, जैसे 6 बचा, 2 बचा और 2 बचा, 6 2 8 2 10 बच रहा है। कितना बच रहा है? 10। अगर यहाँ पर, हाँ 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 हाँ, यहाँ पर अगर आपने देखा कि 10 जो है हमारे पास जुड़ करके सामने आ रहा है, जो कि 9 के पहाड़े में नहीं है, 9 के पहाड़े में नहीं है, और उसको हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर दिया। देखा कि हम लोग समझ गए कि 9 से नहीं कट रहा। अमित साहू जी पूछ रहे हैं, सर तबीयत खराब थी तो रात को क्लास कर रही थी। अमित, परसों से क्लास शेड्यूल थी और लेना जरूरी था। हाँ, तो इसलिए लिया गया था। बहुत कोशिश किया कि जो है बैच की भी ले लूं, लेकिन नहीं ले पाया। ठीक है, तो बहुत मतलब मैनेजमेंट करके इस क्लास को लिया हूँ, क्योंकि परसों से शेड्यूल किया गया था, लगी हुई थी क्लास, आप देखे होंगे। चलिए, बाकी ये समझ में आ गया सबको कि 9 के लिए अगर हमें डिविजिबिलिटी लगानी है तो हम जैसे 3 का लगाते थे, एकदम सेम टू सेम हमें 9 का भी लगाना है। हमें सिंगल सिंगल डिजिट पे भी वर्क करना है, इसमें हमें और आवश्यकता नहीं थी और किसी तरह से सोचने की जरूरत नहीं थी। लाइक अगर हम कोई और नंबर उठाते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा, 4 है, 2 है, 3 है, 9 है, 8 है और 5 है, 6 है, 4 है, 2 है, 3 है, 9 है, 8 है, 1 है। देखते जाइएगा, 3 है। एक नंबर आपको दिया गया, आप प्लीज सभी लोग पहचान करके बताइए यह संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। कैसे किया जाएगा, देखिए ध्यान से। जैसे मैंने चेक किया सिंगल सिंगल के हिसाब से, 5 और 4 मिलकर 9 होता है, कंफर्म है। 9 होता ही होता है। 8 और 1 मिलकर 9 होता है, कंफर्म है। 6 और 3 मिलकर 9 होता है, भी कंफर्म है। अब मेरे पास क्या बच रहा है? 2 और 3। 2 और 3 मिलके कितना होता है? 5। तो मतलब अभी भी ये संख्या कह सकते हैं 9 से नहीं कटी, ये भी नहीं कट रही है, 9 नहीं कट रही है। ठीक है, इस तरह से हमें पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई नंबर दिया जाएगा तो आप कंफर्टेबल होकर के पहचान कर सकते हैं कि कोई संख्या 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है। एक आंक और चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये देखिए, मैंने कहा 5436278119, ये नंबर आपके पास दिया गया। आप मुझे प्लीज पहचान करके बताइए कि यह संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। चेक करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर सिंगल को चेक करें तो 9 तो कट ही जाएगा। 8 एक 9 होता है, भी कट जाएगा। 2 और 7 मिलकर 9 होता है, भी कट जाएगा। 3 6 मिलकर 9 होता है, भी कट जाएगा। 4 5 मिलकर 9 होता है, ये भी कट जाएगा। अर्थात यह संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर आप डिवाइड करके देख रहे हैं तो यस इट इज डिविजिबल बाई 9, पहचान कर सकते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। यहाँ पर एक पॉइंट आपको लिखना बहुत जरूरी है, आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि 9 से 9 से कटने वाली 9 से कटने वाली सभी संख्याएं 9 से कटने वाली सभी संख्याएं 3 से भी विभाज्य होंगी। 9 से कटने वाली सभी संख्याएं 3 से भी विभाज्य होंगी, परंतु यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि 3 से कटने वाली सभी संख्याएं 3 से कटने वाली सभी संख्याएं भी 9 से विभाज्य होंगी। मतलब वही है पैटर्न जैसे उसमें था कि जो संख्या 9 से कट रही है वह कंफर्म है कि 3 से कटेगी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो संख्या 8 से कट रही है वह 4 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि जो 2 और 4 से कटेगी वह 8 से भी कटेगी। सेम वही पैटर्न यहाँ भी है। जो संख्या 9 से कटेगी कंफर्म है कि वह 3 से कटेगी, परंतु यह जरूरी नहीं है कि जो 3 से कटेगी वह 9 से भी कटेगी। इस बात को भी आपके दिमाग में, कॉपी में रखना चाहिए, आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। ये नोट भी आप लिख लीजिए। फिर आइए कुछ इस पर प्रश्न भी बनते हैं, हम लोग इस पर भी डिस्कस करते हैं और इसके पैटर्न को सीख कर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया आपके पास, जनरली ध्यान से देखिएगा। मुझे कहा गया कि इस प्रश्न में दे रहा हूं आपको, मुझे दिया गया 4 5 3 6 8 एक नंबर है। हमने कहा कि स्टार के स्थान पर
किस न्यूनतम अंक को रखा जाए कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। ये आपके सामने क्वेश्चन है। स्टार के स्थान पर किस न्यूनतम अंक को रखा जाए कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब आपके सामने देखिए चैलेंज है, आप लोग तुरंत इसको भी फटाफट उसी तरह सोचिए जैसे आप लोग करते आए हैं। अब यहाँ पर न्यूनतम और अधिकतम की बात पुराने की तरह ही कर रहा है। मैंने संख्या लाया, मेरे पास था 4 था, 5 था, 3 था, 6 था, 8 था, स्टार था और 2 था। हम इसको 9 की भाज्यता के हिसाब से चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे 4 और 5 मिलकर 9 से कट जाएगा, 3 और 6 भी मिलकर कट जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर 8 है और 2 है, 8 है 2 है, तो मैंने कहा 8 2 भैया 10 होता है, 10 प्लस स्टार कर दीजिए बराबर 10 के बाद वह संख्या जो 9 से कटती है वह होती है 18। क्या होती है? 18। अब अगर हम लोग यहाँ पर स्टार का मान निकालने जाएंगे तो 10 में घटकर 8 हो जाएगा। यह मान कितना हो गया? 8। तो जाहिर सी बात वह संख्या आपकी क्या है? 8 है, जिसको रख देने से संख्या 9 से कट जाए। अगर आप कोई सोच रहे हैं कि हम एक और संख्या ढूंढ सकते हैं, तो अगली संख्या ढूंढने के लिए जैसे ही आप इसमें से 9 जोड़ेंगे, यह हो जाएगा 17, जो कि एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम यहीं पर एक प्रश्न पूछे होते, स्टार के स्थान पर कुल कितने अंक रखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से मतलब स्टार की जगह पर हम कितने अंक का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से यह संख्या 9 से विभाज्य हो जाए, तो उस समय उत्तर 1 आता। कितना आता? 1 आता। तो यहाँ पर नहीं, डबल डिजिट में हो जाएगा, इसलिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर यहीं पर प्रश्न होता कि स्टार की जगह पर कितने अंकों के उपयोग से यह संख्या 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती, तो आप कहते सर एक ही अंक हो सकता है, एक ही अंक की संभावना यहाँ पर बन सकती है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से मुझे देख करके इसको प्रश्न को देख करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चन समझिए क्या है। मैंने कहा कि 4 है, 9 है, 5 है, 2 है, 8 है, स्टार है, 7 है, 1 है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि स्टार के स्थान पर किस किस न्यूनतम अंक को रखा जाए कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। 9 से पूर्णतः क्या हो? विभाज्य हो। 9 से पूर्णतः विभाज्य। जो आप में से बहुत सारे लोग फटाफट आंसर बता दिए। 0 आप अक्सर लोग बता रहे हैं क्योंकि आपको लग गया होगा कि सभी डिजिट कैंसिल हो जा रहे हैं। जैसे आप अगर वर्किंग में जाइएगा तो मेरे पास है 4, 9, 5, 2, 8, स्टार, 7, 1। हाँ, अब आप ध्यान से देखो कैसे इसको रियलाइज कर पाए। जैसे 9 कट जाएगा, ठीक है, 4 और 5 ये भी आपका देखिए कट जाएगा, 8 और 1 ये भी देखिए खत्म हो जाएगा, और 7 और 2 ये भी देखिए खत्म हो जाएगा। कुल मिला के सब खत्म हो जा रहे हैं, केवल स्टार बच रहा है। तो स्टार की जगह पर इस समय आप अगर 0 भी रख देंगे तो भी काम चल जाएगा। 0 के अलावा अगर एक संख्या और भी रख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम इसमें 9 जोड़ दें तो 9 भी रख करके आप इसको 9 से डिविजिबल बना सकते हैं। यस, यस। हम्म। जी, खुशी जी कह रहे हैं सर 3 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी खुशी जी एकदम ऐसे ही है जैसे हम लोग 9 से कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम सीट एक कराएंगे तो सीट में मुझे लग रहा है हर डिविजिबिलिटी पर प्रश्न होंगे, तो वहां पर एक रिपीटिशन तो हो ही जाएगा जिसमें भी कोई अगर कंफ्यूजन है। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछता है कि ऐसे कुल कितने अंक हो सकते हैं जिसकी वजह से संख्या 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, तो वहां पर आपका उत्तर 2 होगा। जैसे इसमें उत्तर 2 होगा, तो आपको कुछ बातें 2 प्रश्न के माध्यम से मैं कवर करा दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ पर आंसर आएगा, अगर इसके लिए सोचा जाए तो आंसर 0 आएगा। कितना आएगा? 0। आपने अक्सर सभी लोगों ने बता दिया था। यस, पहले वाला, हाँ वो भी बता रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर दोनों पर बेस्ड हो जाएगा, तो दोनों चीजें फिर से कवर हो जाएंगी। जैसे देखिए मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग सोचिए और बताइए। मैंने कहा कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 8 2 1 7 4 स्टार 3 5। मैंने कहा स्टार के कुल ऐसे कितने कितने
मान संभव होंगे कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। स्टार के ऐसे कुल कितने मान संभव होंगे जिससे कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। मैं यहाँ पर स्टार का वह मान नहीं पूछ रहा हूं, कुल कितने मान होंगे ये पूछा जा रहा है। हम कुल कितने मान हैं जिसको हम रख दें यह संख्या 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप अगर सच से सोचें तो देखिए, मेरे पास जो स्थिति थी, मैंने अप्लाई करने का सोचा, 7 और 2 मिलकर 9 होता है, 4 और 5 मिलकर 9 होता है, कंफर्म हो चुका है, 8 और 1 भी होकर 9 होता है। अब बच रहा ले देकर मेरे पास 3, तो हम लिखेंगे 3 प्लस स्टार, 3 प्लस स्टार, और 3 के आगे जो संख्या कटती है 9 से, वह 9 खुद ही होती है। स्टार का मान यहाँ पर 6 होगा, 3 घट करके। अगला अगर आप मान सोचेंगे तो 9 जोड़ेंगे तो अगला मान 15 होगा, जो कि अप्लाई नहीं करा जा सकता है। मतलब ऐसे में सोचा गया तो केवल एक मान संभव होगा। आंसर में आप 6 मत दीजिएगा, आंसर में 1 बताइएगा, नहीं गलत कर देंगे। वर्डिंग के हिसाब से आंसर 1 होगा, मतलब वह वैल्यू 6 होगी, लेकिन ऐसे कुल कितने मान संभव है पूछा गया। देखिए वर्डिंग समझिएगा कि संख्या 9 से विभाज्य हो। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास एक मान स्टार का वह यूज किया जा सकता है जिसकी वजह से संख्या 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। अब आगे देखिए, चलिए कंफर्म हो गया होगा। एक और प्रश्न लीजिएगा, उससे भी और चीजें कंफर्म होगी। एक क्वेश्चन और लिया मैंने कहा 1 है 5 8 3 6 4 स्टार 9 9। आपके पास एक संख्या है, मैंने कहा कि स्टार के ऐसे कुल कितने मान संभव होंगे, कितने मान संभव होंगे कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। ये देखिए प्रश्न है। अब यहाँ पर आप में से सभी का उत्तर देखिए 2 आ रहा है, क्योंकि आपको 2 अंक नजर आए होंगे। तो चलिए देखा जाए कि कैसे क्या 2 अंक सही सच में नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे हमने सोचा, देखिए 9 9 से कट जाएगा, 9 9 से कट जाएगा, 4 और 5 मिलकर 9 होता है, भी कट जाएगा, 3 6 देखिए बगल बगल है, कट जाएगा, 8 1 मिलकर 9 होता है, भी कट जाएगा। तो कुल मिला के स्टार बचा। अब स्टार की जगह पर आप 0 भी रख सकते हैं और 0 के बाद वाली संख्या 9 भी रख सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो आप 0 का उपयोग कर सकते हैं, 9 का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात हमारे पास आंसर में 2 मान आएंगे। आंसर में सोचा जाए तो 2 मान आएंगे, जिसकी वजह से संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अब 3 का आपने जैसे देखा था, तो 3 में 2 स्थिति बनी थी। जब हम 3 की भाज्यता बता रहे थे, उस समय एक सिचुएशन बनी थी जब सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य नहीं था। उस समय 3 मान आते थे, लेकिन जब सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो गया था तो 4 मान आते थे, क्योंकि 0 इन्वॉल्व हो जाता था। तो यहाँ पर भी हमको ये नोट अपनी कॉपी में रखना जरूरी है कि हम देखिए ध्यान से, किसी एक अज्ञात के लिए, ध्यान सुनिएगा, किसी एक अज्ञात के लिए फॉर, ध्यान से देखिएगा, फॉर वन अननोन वैल्यू। अब अननोन वैल्यू में आपको स्टार दे सकता है, पी दे सकता है, एक्स दे सकता है, हम एक अननोन की बात कर रहे हैं। फॉर वन अननोन वैल्यू, यदि संख्या 9 से विभाज्य हो, या हम लिखते हैं यदि सभी सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, विभाज्य है, तो अज्ञात के लिए, तो अज्ञात के लिए कुल 2 मान संभव होंगे, 2 मान संभव होंगे। मतलब अगर सभी अंकों का जोड़, या हम कह सकते हैं सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा, तो यहाँ पर 0 क्यों रखा, क्योंकि 0 भी डिजिट है, 0 भी डिजिट है, और 0 को रख देने से संख्या जुड़ करके 9 से कट जा रही है। ठीक है, अगर 9 है, 9 में इसके पहले वाला जी, मैंने कहा 9 है, 9 के आगे चाहे जितने 0 लगाइएगा तो संख्या 9 से तो कटेगी ही ना, तो इसलिए 0 रखा जा सकता है। जब भी अंकों का जोड़ 9 से कट जाए
सुनिएगा, मैंने कहा जब भी किसी संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से कट जाए, एक अज्ञात कोई मान हो, स्टार हो, ए हो, पी है, क्यू है, कुछ भी लिखा हो। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कुल कितने मान संभव होंगे जिसकी वजह से संख्या 9 से कट जाएगी, तो आप कहिएगा सर अज्ञात की जगह पर हम 2 मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, यदि किसी एक अज्ञात के लिए यदि सभी अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य है, तो अज्ञात के कुल के लिए कुल 2 मान संभव होंगे। मतलब 2 मान हम अज्ञात की जगह पर रख सकते हैं, स्टार की जगह पर रख सकते हैं। ये हो गया हमारी पहली लाइन। इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरी लाइन की बात करें, हमने कहा किसी, अब एक ही बात कर रहा हूं मैं, किसी एक अज्ञात के लिए, अज्ञात के लिए मतलब एक ही अज्ञात की बात कर रहा हूं, यदि सभी यदि सभी अंकों का योग यदि सभी अंकों का योग 9 से ना कटे, तो अज्ञात के लिए अज्ञात के लिए कुल 2 मान सॉरी 1 मान संभव होंगे, कुल 1 मान संभव होंगे, 1 मान संभव होंगे, ये स्थिति हो गई। मैंने कहा कि अगर सभी अंकों का जोड़ 9 से ना कटता है, तो अज्ञात अर्थात अननोन अर्थात स्टार जो भी आपका मेंशन्ड वैल्यू हो, उसमें अगर पूछेगा कितने मान संभव होंगे, तो आप कहिएगा सर केवल 1 मान संभव होगा। जब सभी अंकों का जोड़ 9 से नहीं कटता है और जब कट जाता है तो हमेशा 2 मान संभव होंगे। ये 2 बातें आपको नोट में लिख लेनी चाहिए और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। कंफर्म हो गया इतना? आगे चलता हूँ, आगे की बातें आप समझिए। यहाँ तक सबको डन है? किसी को कोई प्रॉब्लम? रवि मैं एकदम ठीक हूँ, और कोई समस्या हो तो प्लीज बताते चलिएगा। आगे देखिए, इस पर देखिए, कभी कभी जैसे हम एक अज्ञात की बात कर रहे हैं, तो 2 अज्ञात के भी प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं? 2 अज्ञात के। कैसे आते हैं सुनिएगा। मैंने कहा कि एक संख्या मैं आपको दे रहा हूं 2 अज्ञात पर बेस्ड। मेरे पास एक नंबर है 4 8 ए 2 3 2a 3 b 5। ठीक है, मेरे पास एक नंबर है, मुझसे कहा कि यदि b 3 से कटने वाली एक संख्या है, मतलब 3 का गुणज है। बेसिकली आप ऐसे कटने वाली संख्या की जगह पर आप ये लाइन लिख सकते थे, 3 की गुणज है, 3 की गुणज है। तो आपसे पूछा जाए तो 9 की भाज्यता के लिए 9 की भाज्यता के लिए a के कुल कितने मान संभव होंगे? कितने मान संभव होंगे? अब ये बहुत कुछ यहाँ पर फिर समझिएगा, यहाँ पर ऑप्शन पर बहुत कुछ चीजें डिपेंड करेगी। यस, ऑप्शन पर डिपेंड इसलिए करेगी क्योंकि कभी कभी आपसे पेयर पूछ लिया जाएगा कि ए की जगह पर अगर हम रख रहे हैं ए, मतलब ए बी के इस मान के लिए ए का क्या मान होगा, ऐसे पूछा जा सकता है। या मतलब कई अलग अलग स्थितियां यहाँ पर प्रश्न में बनाई जा सकती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंफर्टेबल समझेंगे तो चीजें बहुत स्पष्ट है। इसकी वर्किंग ध्यान से देखिएगा। आपके पास जो नंबर दिया है उसको ध्यान से देखिएगा। क्या नंबर दिया है? नंबर ये दिया है 4 8 ए 2 3 बी और 5 ना। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी लोग। अब प्लीज सभी लोग ध्यान से देखिएगा। बी को इसने कंफर्म कर दिया कि या तो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा। ये डन है। बी की जगह पर 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। अब आप आगे कुछ बातें समझने की कोशिश करिए क्योंकि हमें 9 की भाज्यता भी देखनी है। तो 9 की भाज्यता के लिए सबसे पहले अंकों को जोड़ लीजिए। 4 8 12, 4 8 12, या अगर कट सके तो काट दीजिए, जो भी कट जाए ना, जो कट सके काट दीजिए। उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। जैसे 4 और 5 को खत्म कर दीजिए, 4 और 5 को खत्म कर दीजिए। अब कुल मिला के मेरे पास है 8 2 10 3 13। कितना है भैया? 13। 13 सब में कंफर्म रहेगा। 13 होगा प्लस ए होगा प्लस बी होगा। इसी तरह से 13 होगा प्लस ए होगा प्लस बी होगा। इसी प्रकार से 13 होगा प्लस ए होगा प्लस बी होगा। आप समझते चलिएगा इसमें स्थिति क्या क्या बन सकती है। ध्यान से सुनिएगा। अगर हम यहां से सोच रहे हैं तो आपको ये बता दूं कि 13 और 3 जुड़ करके क्या होता है? 16 होता है। 13 और 3 जुड़कर 16 होता है। यहां पर अगर मैं आपसे कहूंगा कि ए की जगह पर क्या संभव होगा, तो आप कहोगे सर ए की जगह पर हम लोग यहाँ पर 3 रख सकते हैं। नहीं, अगर 13 3 16 है, 16 2 18 होगा।
ए की जगह पर आप 2 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इसी तरह से एक बात और समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हम यहाँ पर 6 का उपयोग 13 के साथ कर रहे हैं, तो 13 6 19 होगा। 13 6 कितना होगा? 19 होगा, मतलब 6 का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हम इसके साथ यहाँ पर 6 नहीं रख सकते, अगर 6 रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? 13 6 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, इसका मतलब हम 6 का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर हाँ, एक चीज़ हम लोग सोच सकते हैं, नहीं, 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 सोच सकते हैं, 13 6 19 हुआ, 19 के बाद अगली संख्या क्या है? 27 है। 19 के बाद क्या है? 27 है। तो 27 है, तो ए का मान कितना हो सकता है, आप मुझे बता दीजिएगा? ए का मान यहाँ पर हो सकता है 19 8 27 हो सकता है, बिल्कुल सकता है। जी, जी। ए का मान आप 8 रख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर 13 और 9 ले लेते हैं, 22 होता है, 22 5 27 होता है। ए का मान हम कितना रख सकते हैं? 5 रख सकते हैं। तो हम 2 का उपयोग कर सकते हैं, 8 का उपयोग कर सकते हैं और 5 का उपयोग कर सकते हैं। हमारे जो पेयर बनेंगे कुछ ऐसे बनेंगे, 2 और 3 बन जाएगा, ठीक है? 2 और 3 बन जाएगा, 8 और 6 बन जाएगा। ए की जगह पर 8 बन जाएगा, बी की जगह पर 6 बन जाएगा। 5 और 9 बन जाएगा, 5 और 9 बन जाएगा, अगर ए की जगह पर 5 बनेगा तो बी की जगह पर 9 बनेगा। तो अगर हम लोगों को देखिए पेयर के आधार पर भी उत्तर पूछा जाता है कि अगर हम कह दें कि बी का मान इतना था तो ए का मान क्या होगा? ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है? ये कन्फर्म आप समझ लीजिएगा। ऐसे पूरी लाइन लिखी रहेगी और लिख करके एक कन्फ्यूजन आपको बस जस्ट दिया जाएगा। ए 1 और 4, ये देखो यहाँ पर 1 4 इसलिए नहीं रख सकते मोना जी, क्योंकि इसने हमसे साफ-साफ कहा है कि जो बी है ना, वो 3 से कटने वाली संख्या हो। मतलब बी की जगह पर आप इन्हीं 3 का उपयोग कर सकते हैं, 3 का, 6 का, 9 का, और कुछ नहीं रख सकते। ये कन्फर्म हो चुका है कि 3 6 9 के अलावा यहाँ मत कुछ रखिएगा। यहाँ पर हम रख सकते थे, यहाँ पर हम रख सकते थे, इसलिए यहाँ पर चीज़ों को समझना आवश्यक है। ठीक? तो आपके सामने पेयर हो सकते हैं, 3 मान हो सकते हैं अगर सोचा जाए, उत्तर में सोचिए 3 मान ए के हो सकते हैं, और पेयर में अगर सोचिए तो 3 के साथ 2 का उपयोग हो सकता है, 6 के साथ यहाँ पर 8 का हो सकता है, 9 की जगह पर 5 का हो सकता है। पेयर के आधार पे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, आप समझने की कोशिश करिएगा। पेयर के आधार पे ज़्यादा पूछा जाता है, मैं एक आंक और करा देता हूँ, उसको भी प्लीज़ कन्फर्म करके अभी फिर से बताना है, किसी को डाउट हो तो प्लीज़ बता दो। मुझे जहाँ तक कन्फर्म हो रहा है कि हम 2 अननोन देख रहे थे, ए को देख रहे थे, बी को देख रहे थे। इसने बी के बारे में कन्फर्म कर दिया था कि बी जो है 0 किसकी जगह पर? नहीं, इसने लिखा है देखो 3 की गुणज हो। आप पढ़िए, लाइन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। 3 की गुणज का मतलब क्या होता है? 3 के पहाड़े में जो आ रही है, 3 के पहाड़े में 3 से बड़ी संख्याएँ आएगी। 6 आएगा, 9 आएगा, 12 नहीं ला सकते, है ना? 12 लाने का मतलब 12 तो हो सकता है, लेकिन 12 भैया 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, इसलिए 12 का उपयोग नहीं कर सकते हैं। 3 का उपयोग, 6 का उपयोग, 9 का कर सकते हैं। 3 के लिए यहाँ पर आप सोचिए, 3 डिजिट हमारे बच रहे थे, इनका जोड़ 13 हो रहा था। 13 के बाद हम ए रखेंगे और 3 रखेंगे और उस हिसाब से यहाँ पर आपको अब एक आध और मैं कराता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलिए, और एक प्रश्न लीजिए, मैं 2 आपको होमवर्क में देता हूँ, आप उसको कंफर्म करिएगा। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए इस 2 प्रश्नों को और इसको प्लीज़ अपने घर पे ट्राई करिएगा खुद, जिससे आज हम आगे बची चीज़ों को कवर करा सकें। मैंने कहा कि मेरे पास नंबर है 9 8 2 ए स्टार सॉरी 2 ए 5 5 7 बी 4, ये है। मैंने कहा ए 9 की भाज्यता के लिए, ध्यान देखिएगा, 9 की भाज्यता के लिए भाज्यता के लिए ए तथा बी के सभी 9 की भाज्यता के लिए, देखिए हम प्रश्न ऐसे बना रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। पहला, ए के सभी संभव मान, ए के सभी संभव मान जब बी एक बी एक सम संख्या हो, बी क्या हो? एक सम संख्या हो। मैंने कहा ए के सभी संभव मान बताने हैं हमें,
जब b क्या हो, एक सम संख्या हो। दूसरा प्रश्न देखिएगा, b के सभी संभव मान, b के सभी संभव मान जब a एक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो। ये प्रश्न है, आपको इस प्रश्न को अपनी कॉपी में करना है, आप करके मुझे बताइएगा। जी, मैंने क्या बताया है, ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन, इसमें का 9 की भाज्यता के लिए हमें a के सभी संभव मान बताने हैं। जब b क्या हो, एक सम संख्या हो, b की जगह आप 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। और b के सभी संभव मान तब बताने हैं जब a आपकी क्या हो, एक विषम संख्या, अर्थात 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। दिस इज होमवर्क फॉर ऑल, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। आप इसको करिएगा, कर करके मुझे बताइए, मैं भी तो जानूं कि कितना आप कर पा रहे हैं, कितना नहीं। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम करें आप लोग, इसलिए इसको हम जो है होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं। हम 10 की भाज्यता पर डिस्कस करेंगे और बाकी की भाज्यताओं के लिए हम समय लेंगे, जैसे अगली भाज्यता पर हम जाने के लिए हम, क्योंकि एक दिन में क्विक कराना संभव नहीं हो पाएगा, जल्दी जल्दी कर देगा। 10 की भाज्यता आसान है, आप समझ गए होंगे। 10 की भाज्यता, किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में यदि शून्य आए, यदि क्या है, शून्य आए, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। कहां से? शून्य आए तो वह संख्या 10 से क्या होगी, विभाज्य होगी। बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 10 से कटने का मतलब एक बात दिमाग में रखिएगा, अब यहां से क्योंकि बहुत उपयोग, जब 2 डिजिट की संख्या पे हम जब पहुंच रहे हैं ना, तो अब यहाँ पर फैक्टर का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसे, जैसे अभी 6 का हमने देखा ही था कि 2 से कटा, 3 से कटा, ऐसे मैंने कहा 10 से कटने का मतलब जो 2 से कटा, 5 से कटा। तो आप ऐसे भी एक पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या कि 2 तथा 5, 2 तथा 5 दोनों से, दोनों से कटने वाली, कटने वाली सभी संख्याएं, सभी संख्याएं 10 से, 10 से अवश्य कटेंगी। अब आपको पता होना चाहिए 2 की भाज्यता में क्या होता है। 2 की भाज्यता में होता है 0, 2 की भाज्यता की बात मैं कर रहा हूं, 2, 4, 6 और 8। 5 की भाज्यता में क्या होता है, 0 और 5। कॉमन कौन है, 0, अर्थात जिसके अंत में 0 दिख जाए वह संख्या जो है क्या हो जाएगी, 2 से जरूर कट जाएगी। ये बातें हो गई, आप इसको कंफर्म कर लीजिए। तो अभी 10 तक तो मैंने करा दिया है, क्योंकि अभी बहुत कुछ कराना है। 11, 12, 13, 14 कोशिश करूंगा मैं कम से कम क्या मैक्सिमम जो उपयोग है मल्टीपल के तौर पे, जैसे कोई 99 से भी कटे तो हम बता सकें, ठीक है। कोई जो है 90 से भी कटे, कोई 89 से कटे, कोई मतलब हर वो स्थिति आप समझ सके जो डिविजिबिलिटी पर आपके यहाँ पूछा जा सकता है। यस, ये सब चीजें मैं आपको कराऊंगा, लेकिन एक क्लास और लगेगी इसके लिए, और उसके लिए आप लोग कल की लेक्चर में इन चीजों को कवर कर पाएंगे। पूरी भाज्यता हम लोग कल तक फाइनल कर लेंगे। आशा करता हूँ कितना जितना मैंने पढ़ा है इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, किसी चीज के लिए घबराइएगा नहीं, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं, थोड़ी बहुत ही कमी के लिए बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। इतना समझ लीजिएगा कि आपके साथ कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, आपको मैं कभी मझधार में और कभी इस तरह से अकेला नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। कभी हो सकता है थोड़े से मेरी कमी रह जाए, थोड़ी सी मेरी जो है प्रॉब्लम्स हो जाए, लेकिन इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा कि यहाँ पर चीजें कभी भी आपके साथ खराब होगी, ठीक है। आपके साथ हमेशा न्याय होगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। इतना आज करिए, इतना पढ़िए, हम लोग अगली क्लास में आगे डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।